मोदी सरकार को लग रहा था कि हमने तो वक्फ संशोधन बिल को कानून बनवा ही दिया है, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर, राष्ट्रपति जी से साइन कराकर कानून को लागू कर ही दिया है। साथ में अंधभक्तों से भी जी भर भर कर वाहवाही लूट ही ली है, तो अब क्यों ना आराम की नींद ली जाए। पर अफसोस कि मोदी सरकार नींद नहीं ले पाएगी। अब सामने आ गया है सबसे बड़ा रोड़ा, जिसे किसी भी कीमत पर मोदी सरकार पार नहीं कर पाएगी। इस रोड़े का नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मोदी सरकार से जमकर सवाल भी कर लिए हैं। एक भी सवाल का जवाब सरकार दे भी नहीं पाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के मामले को लेकर सरकार से बड़ा सवाल किया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर मोदी सरकार से सवाल कर लिया है कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में हिस्सा बनाएंगे। कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति बालाजी का भी जिक्र किया और सवाल कर लिया कि क्या किसी मंदिर में गैर हिंदू हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि यह कानून किसी भी तरह की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार ट्रस्टी के रूप में काम करेगी और जिलों के कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह जमीनों को लेकर जो समस्याएं हैं उसका समाधान करे। सीजेआई संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि आपने खुलकर नहीं बताया कि क्या किसी हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को शामिल किया जा सकता है। क्या मुसलमानों को भी हिंदू बंदोबस्ती के बोर्ड में अनुमति है। फिर मेहता कुछ बोल नहीं पाए, पर सवाल तो यही है कि तुषार मेहता ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मामला तो सामने आ चुका है और उनकी बात में कोई सच्चाई है भी नहीं। कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब के पास किसी तरह के वक्तव्य ही बचे नहीं। तो आप समझ ही लीजिए कि यह कानून कितनी गैर संवैधानिक है। खैर, आपको बता दें कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मिला हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने कोर्ट में तर्क रखा कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न हिस्सा है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। साथ ही सिब्बल ने यह भी कहा है कि यह अधिनियम न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि मुस्लिमों की निजी संपत्तियों पर सरकार का टेक ओवर है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के मामले में 16 अप्रैल की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही खत्म करने से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का भी जिक्र किया है और चिंता जताई है। देखिए, मोदी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ देश भर में नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझ रही है ये सरकार। लगातार मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को कुचला जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जो पता चला है, उससे भी यह समझ आ रहा है कि सरकार ने जानबूझकर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसका आलम यह है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल में तो हिंसा ही भड़क गई, जिसके चलते 3 हिंदुओं की जान भी चली गई। लेकिन मोदी सरकार को मनमानी करने से फुर्सत है ही नहीं। मोदी सरकार चाहती है कि देश भर में सांप्रदायिक तनाव बना रहे, ताकि वे राजनीतिक रोटी सेक सके।